बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 118। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय श्री राम। जेहि मी गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र की जय। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अघदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रमयति अबहित तव बानी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कह रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। जिसका वर्णन वेद और पंडित इस प्रकार करते हैं, जिसका ध्यान मुनिजन धरते, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी और अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को मैं मुक्त कर देता हूँ, शंकर जी कह रहे हैं, वही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले। बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेकों जन्म में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर वो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को बिना किसी परिश्रम ही पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर पार्वती जी के सभी भ्रम दूर हो गए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास बढ़ गया और उनकी मिथ्या कल्पना भी समाप्त हो गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरु पानी। कि पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरु पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। कि बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर वह प्रेम रस से सने हुए सुंदर वचन बोल रही हैं कि शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदापत भारी। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। नाथ कृपायब गयऊँ विषादा,
सुखी भयहु प्रभु चरण प्रसादा, अब मुहि आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहजी जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु हूँ। रहा ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धरेहु नर तनु के ही हेतु, कह रही हैं, पूछ रही हैं पार्वती जी कि नाथ धरेहु नर तनु के ही हेतु, मुहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, उमा बचन सुनी परम विनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता। कि आपकी चंद्र किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का ताप मिट गया है प्रभु। हे कृपालु, हे शंकर जी, आपने मेरा सारा संदेह हर लिया और श्री रघुनाथ जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में अब आ गया है। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा, आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने आपसे पूछी थी पहले वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबकी हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर भला बताइए, उन्होंने मनुष्य का रूप किस लिए धारण किया, मुझे यह जानना है। हे प्रभु, मुझे यह समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर कामदेव के शत्रु सुजान कृपा निधान शिवजी के मन में बहुत ही शिवजी हर्षित हुए मन में, और अनेक प्रकार से पार्वती की बड़ाई करते हुए बोले कि ही हर्षे कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहु विधि उमई प्रशंसि पुनि, कि बहु विधि उमहि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। नभा पारायण का पहला विश्राम, मास पारायण का चौथा विश्राम। जय श्री राम। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान पार्वती जी से? सोरठा। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखानी, सुना बिहक नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल श्री रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा अब सुनो, जिसे काकभुषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सो संवाद उदार जही, विधि भाया गे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। कि वह श्रेष्ठ संवाद में आगे कहूंगा पार्वती, अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पापनाशक चरित्र सुनो पहले। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप यगिनित यमित,
मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनो। कि श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अनगिनत और असीम है, फिर भी उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो, ऐसा शंकर जी कह रहे हैं। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। राम यतर क्या बुद्धि मन बानी, मत हमार यस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। तस्मै सुमुखी सुनावहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। कि हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार इसलिए है, वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसके अनेक कारण हो सकते हैं, तथा ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। हे बुद्धिमती सुनो, हमारी राय तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी के विषय में ऊहापोह नहीं किया जा सकता। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कहते हैं और जैसा मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं। असुर मारी था पही सुरन, राखहि निज श्रुति से तू। जग विस्तार ही विसद जस, राम जन्म कर हेतु। कि वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और संसार में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। देवी सुन लो। कि सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र शाप ते दूनहु भाई, तापस असुर देह तिन्ह पाई। कनकसिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी मगर विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। कि हे पार्वती, उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के भी अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर और विचित्र हैं। हे सुबुद्धि भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, उन्हें सभी लोग जानते हैं।
उन दोनों भाइयों ने सनकादि ब्राह्मण के श्राप से असुरों का शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यपु, दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। देवराज इंद्र के गर्व का दर्प दलन करने वाले ये दोनों सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने सुअर का रूप धर के मारा, दूसरे हिरण्याकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का यश प्रसारित किया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। और वे ही दोनों देवताओं को जीतने वाले तथा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान राक्षस हुए, जिन्हें सारा संसार जानता है कि मुकतन भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाणा। एक बार तिन के हित लागी, धरे हूँ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। परम सारथी असुराधीप, परम सती असुराधिप नारी। तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। कि भगवान के हाथों मारे जाने पर भी वे मुक्ति इसलिए नहीं पा सके क्योंकि ब्राह्मण का श्राप 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भगवान श्री हरि ने पुनः अवतार लिया। उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए। कश्यप ऋषि जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार एक कल्प में अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ घनघोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मरता ही नहीं था। उसी दैत्यराज की स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके थे। छल करि टारेहु तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जानेहु मरम, तब शाप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का कार्य कर दिया। जब उस स्त्री को यह भेद पता लगा, तब उसने क्रोध में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा। कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयऊ। रणहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कभी न घनेरी। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। वह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। कि भगवान ने एक स्त्री को उसका श्राप स्वीकारा, वही जलंधर उस कल्प में रावण बना, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्रदान किया था। श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह क्यों धारण की? उसका कारण यह था, हे मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था
अतः एक कल्प में उन्हें अवतार लेना पड़ा। नारद जी द्वारा श्री हरि का श्राप देने की बात सुनकर पार्वती जी बड़ी हैरान हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु के परम भक्त हैं, परम ज्ञानी है स्वामी, मुनि ने भगवान को श्राप क्यों दिया? भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे शंकर जी, यह कथा मुझे जरूर सुनाइए। नारद मुनि के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी हंस पड़े और बोले कि हे पार्वती, न तो कोई ज्ञानी है और न ही कोई मूर्ख है। श्री राम जी जिस पर जब जैसा करते हैं तब वो वैसा ही हो जाता है, वैसा ही करने लगता है, यही तो माया है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान अभिमान को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी का स्मरण करो। हिमगिरि गुहाए कयति पावन, बहु समीप सुरसरी अभि सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा, निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन्ह सनमाना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरिष हिय जलचर केतु, सुना सीर मन महुअसि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकइव सबहि डेराई। कि हिमाचल पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिसके समीप ही गंगा जी बहती थी। वह सुंदर आश्रम नारद जी के मन को बहुत रमणीक प्रतीत हुआ। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी की भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के श्राप की जो उन्हें दक्ष प्रजापति जी ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, नारद जी गति रुक गई उनकी, तथा मन के निर्मल होते ही उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करो। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल पड़ा। इंद्र के मन में यह डर पैदा हो गया कि देव ऋषि नारद मेरी अमरावती का राज्य चाहते हैं। कामी और लोभी कुटिल कौवे की भांति सबसे डरते हैं। कामी और लोभी कुटिल कौवे की भांति सबसे डरते हैं, जो कामी और लोभी होते हैं। अब यहाँ से दोहा क्रमांक 125 से कल हम पढ़ेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।